जय श्री राम, जय माता दी। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भक्ति ज्ञान का प्रकाश में। इस चैनल पे आपको ऐसी गुप्त जानकारियाँ मिलेंगी जो आपके भक्ति मार्ग में आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। माँ काली से रिलेटेड आज की वीडियो है कि जब माँ काली की एनर्जी जो है वो आपके शरीर में जब जागृत होने लगती है तो आपको ये 7 संकेत अवश्य मिलेंगे। इन्हीं 7 संकेतों के माध्यम से एक नया साधक, एक नया भक्त ये जान पाता है कि माँ काली की एनर्जी जो है उसके पास आ रही है, उसकी पूजा साधना सही डायरेक्शन में जा रही है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, माँ काली की शक्ति जो है वो इस कलयुग में जागृत है। माँ काली, हनुमान जी, भैरव बाबा, इनकी शक्तियाँ जो है वो बहुत जल्दी जागृत हो जाती हैं जब भी कोई नया भक्त, नए साधक मंत्र जाप, पूजा पाठ या इनकी पूजा में उतरते हैं तो, क्योंकि जागृत शक्ति है, बहुत जल्दी जागृत हो जाती है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं माँ, क्योंकि उनका स्वरूप है वो माँ का है और माँ ममतामयी है। माँ अपने बच्चों से अधिक देर तक रुष्ट नाराज़ नहीं रह सकते, इसलिए वो बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं। माँ काली को हर कोई क्रोध के लिए जानता है कि क्रोध की देवी हैं, विकराल हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो माँ के साधक हैं वही जानते हैं कि माँ सौम्य स्वरूपा है। क्रोधित वो सिर्फ राक्षसों के लिए हैं, दुष्टों के लिए हैं। अपने बच्चों के लिए भी वो कभी कभी क्रोधित होती हैं, क्योंकि उसके बच्चों के अंदर जब कोई नेगेटिविटी बैठी होती है, नेगेटिविटी सिर्फ भूत प्रेत नहीं होते हैं, नेगेटिव हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे विचार होते हैं, हम दूसरों के प्रति क्या भाव रखते हैं, वो भी एक तरह से हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है। जिस चीज़ को दूर करने के लिए माँ हमारे लिए भी कभी कभी विकराल रूप धारण करती है, हमको भी दंड देती है, हमको भी माँ जो है वो पनिश करती है। माँ काली का जो जन्म है वो बेशक से रणभूमि में हुआ हो, अंधकार में हुआ हो, लेकिन माँ अपने भक्तों के जीवन में हमेशा ही प्रकाश लाती है। और जब माँ काली के जो साधक हैं वो माँ काली के बेहद करीब पहुँच जाते हैं तो माँ उन्हें अपने सीने से लगा के अपना वात्सल्य भाव जो है वो माँ उनके ऊपर बरसाती है। तो माँ की जब एनर्जी जागृत होंगी आपके शरीर में तो आपको ये 7 संकेत अवश्य मिलेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि माँ काली की एनर्जी है वो आपको प्राप्त हो रही है। अब आपको अपने भक्ति के मार्ग में और आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला संकेत क्या होगा? जब भी आप अपने आसन पे बैठेंगे पूजा साधना करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए, क्योंकि जो भी माँ की एनर्जी प्राप्त करना चाहता है वो भक्त माँ के मंत्रों का जाप बिल्कुल करता है। चाहे वो जय माँ काली करे या ओम क्रीम कालिकाय नमः करे या जय महाकाली, मतलब जो भी माँ के मंत्र हैं, शावर मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, तो जो भी माँ के मंत्र हैं उन मंत्रों का जब वो जाप करना शुरू करता है तो मंत्र जाप करते करते जब 6 महीने बीत जाते हैं, साल भर बीत जाते हैं, माँ काली की एनर्जी, ये उसके भाव पे डिपेंड करता है कि माँ कितनी जल्दी जागृत होंगी। कई लोग 10 साल से पूजा कर रहे हैं लेकिन उनको कोई भी आभास नहीं हो रहा, क्योंकि उनके भाव नहीं है। ठीक है, भाव बनाने पड़ते हैं, भाव अपनी निष्ठा से उत्पन्न होते हैं, वो भाव आ जाती हैं। तो जब आप माँ की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो जब आप आसन पे बैठेंगे तो आपके पैर जो हैं वो दर्द करने लगते हैं, हल्के हल्के पैर आपके सुन्न हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि आपके पैर पे कोई चींटियाँ बहुत सारी रेंग रही है या आपके मस्तिष्क पे कोई कीड़ा रेंग रहा है, इस तरह का आपको आभास होता है। ये शक्तियों के कारण होता है। तो ये प्रथम संकेत है जब माँ बताती हैं कि माँ की एनर्जी जो है वो जागृत हो रही है। दूसरा संकेत आपको मिलेगा कि जब देखिए जो भी भक्त है जो माँ काली की एनर्जी प्राप्त करना चाहता है, माँ काली की पूजा करता है, तो दीपक जो प्रज्वलित करता है वो माँ काली को साक्षी बना के माँ काली के ही नाम का प्रज्वलित करता है। तो माँ उस दीपक के माध्यम से भी वो अपने भक्त को संकेत देती हैं, अब उस बच्चे को संकेत देती हैं कि उनकी एनर्जी जो है वो जागृत हो रही है। कैसे? उस दीपक में फूल बनने लगने शुरू हो जाते हैं। फूल बनना कोई मामूली बात नहीं है। फूल हर किसी के दीपक में नहीं बनता है, हर किसी के दीपक में नेत्र त्रिशूल नहीं बनता है। ये उसी के दीपक में बनेगा जो सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से माँ की पूजा अर्चना करता है। तो ये संकेत भी उस वक्त भक्त को मिलेगा। अगला संकेत क्या मिलेगा कि उसकी जो छाती है, ब्रेस्ट है, उसमें उसको चुभन या हल्की हल्की दर्द महसूस होगी, अवश्य होगी। ठीक है, उसकी जो नेत्र है वो रह रह के कभी एकदम डार्क रेड हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि मतलब उसकी आंखों में कोई खून सा जम गया है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप फिर ठीक हो जाती है। ये मंत्र जाप की एनर्जी के कारण होता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी में जागृत हो रही है तो सेंसिटिव हिस्सों पे वो इफ़ेक्ट डालती ही डालती है। आप जब भी पूजा पाठ करने बैठेंगे तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है गर्दन से लेकर कमर तक,
उसके बीच में आपको फड़कन सी या झटके से महसूस होंगे, या ऐसा लगेगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी के पास कोई चीज़ रेंग रही है, सांप की तरह रेंग के ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है, गर्दन से लेके मूलाधार चक्र तक। तो इस तरह का भी आपको आभास होगा। मंत्र जाप करते समय आपका जो पेट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके पास आपको एक जलन सी महसूस होगी, तीसरे चक्र के पास, क्योंकि तीसरे चक्र के पास एक अग्नि होती है, जठर अग्नि, जो हमारे मंत्र जाप के कारण जागृत होना शुरू हो जाती है। इस वजह से हमारे पेट में जलन भी होना शुरू हो जाती है। अगला संकेत है कि मंत्र जाप करते समय आपकी आंखों से बिना किसी कारण के आंसू बहने लगेंगे। आप रो भी नहीं रहे हैं, कोई भाव भी माँ के सामने प्रकट नहीं करें, बस आप मंत्र जाप कर रहे हैं आंख बंद करके, और आपकी आंखों से टप 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 पानी आंसू निकल रहा है। तो ये बेहद ही शुभ संकेत है। उबास ही बड़े बड़ी आती है तो ये इसी के कारण आती है कि मंत्र जाप की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा जागृत हो रही है, और आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी इन सेंस की जो गलत थॉट्स हैं, थोड़े जो लोग बुराई करते किसी के बारे में, या फिर जो कुछ भी ऐसे नेगेटिव भाव है, वो इन आंसुओं के माध्यम से, इस उबासी के माध्यम से वो आपकी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, और आपकी बॉडी जो है वो क्लीन हो रही है, वो एक तरीके से शुद्ध हो रही है आपकी बॉडी। ठीक है, इस तरह से आपको महसूस होगा। आपकी जो थर्ड आइज़ है, उस थर्ड आइज़ पे आपको एक चक्र सा घूमता हुआ महसूस होगा, या उस थर्ड आइज़ पे आपको दबाव महसूस होगा, दर्द महसूस होगा, जब भी माँ काली की एनर्जी आपके शरीर में जागृत होंगी। तो ये सारे संकेत आपको अवश्य मिलेंगे जब भी आप माँ काली की एनर्जी आपके शरीर में जागृत होती है। ये बेसिक हैं, ये संकेत हर उस भक्त को मिलते हैं जो माँ काली की पूजा अर्चना करते हैं, माँ काली की एनर्जी प्राप्त करना चाहते हैं। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो माँ की पूजा करते हैं, लेकिन माँ अपने भक्त खुद चुनती है। वो किसी बहुत ऐसे विशेषकर व्यक्ति को ही चुनती है। माँ उसके अंदर पता नहीं ऐसा कौन सा गुण या अवगुण कह लें, गुण तो नहीं कहूँगी क्योंकि इस धरती पे गुणी व्यक्ति बहुत कम होते हैं। माँ पता नहीं इतनी भोली है कि वो हमारे अवगुण से ही रीझ जाती हैं और हमें अपनी भक्ति सेवा प्रदान कर देती हैं। तो ये 7 संकेत आपको अवश्य मिलेंगे जब भी आप माता की पूजा करेंगे, उनकी शक्तियाँ जो है आपके शरीर में जागृत होंगी। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करके रखें और भी लोगों के पास शेयर करें, ताकि इस यूट्यूब की जो फैमिली है वो जल्दी से जल्दी बहुत बड़ी हो जाए। और माँ काली के इस चैनल को आप सभी को सपोर्ट करके आगे बढ़ाना है और बहुत बड़ा करना है। ये मेरा चैनल नहीं है, ये माँ काली का है। माँ काली की कृपा से ही बनाया गया है, श्री राम जी की कृपा से ही बनाया गया है। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय माँ काली, जय श्री राम, जय माता दी।